हेलो बच्चों, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद है कि आप लोग अच्छे होंगे। आज मैं आप सबको जो है कंडीशनल सेंटेंस के बारे में बताऊंगा। कंडीशनल सेंटेंस क्या होता है? कंडीशनल सेंटेंस को हम शर्त सूचक वाक्य बोलते हैं। शर्त सूचक क्या वाक्य होता है जिसमें दो सेंटेंस होते हैं, तो दो सेंटेंस को जोड़ कर बनाते हैं और दोनों में जो है कोई किसी के बदले में कोई कार्य किया जाता है या किसी वस्तु के बदले में कोई दूसरा वस्तु दिया जाता है, जिसको हम कंडीशनल सेंटेंस या शर्त सूचक वाक्य बोलते हैं। फॉर एग्जाम्पल जैसे लिखा है, तुम मुझे खून दो मैं तुम्हें आज़ादी दूंगा। ठीक है, ये किसने कहा था? ये हमारे भारत के स्वतंत्रता सेनानी नेताजी सुभाष चंद्र बोस ने कहा था। तो ये आज़ादी के दौरान कहा था कि तुम मुझे खून दो मैं तुम्हें आज़ादी दूंगा, है ना। तो इसका इंग्लिश कैसे होगा? इसका इंग्लिश होगा यू कॉमा लगेगा, फिर तुम मुझे खून दो तो जगह गिव मी ब्लड। यानी ये पहला सेंटेंस तो आपका जो है इम्परेटिव सेंटेंस है और दूसरा आपका जो है क्या होगा? असर्टिव सेंटेंस है। तो इफ यू गिव मी ब्लड आई विल गिव यू फ्रीडम। ठीक है, फ्रीडम। ठीक है, ये इसका इंग्लिश होगा। फिर लिखा है, यदि तुम मुझे सेब दोगे तो मैं तुम्हें अमरूद दूंगा। ठीक है, ये भी क्या है? कंडीशनल सेंटेंस, यानी सेब के बदले में अमरूद की बात हो रही है, तो इसको हम कंडीशनल सेंटेंस बोलेंगे। इसका इंग्लिश क्या होगा? इफ यू गिव मी एप्पल आई विल गिव यू गुआवा। ठीक है, आई विल गिव यू गुआवा। ओके, फिर इसी तरह जो है सेंटेंस है, यदि आप हमें नहीं पीटेंगे तो हम आपकी मदद करेंगे। ठीक है, तो इसका इंग्लिश क्या होगा? इफ यू, अब देखो ये प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस है। अब की बात, यदि आप हमें नहीं पीटेंगे तो इसके लिए क्या होगा? इफ यू डू नॉट बीट अस। ठीक है, वी विल हेल्प यू। ठीक है, वी विल हेल्प यू जाएगा। ठीक है, अब लिखा है क्या? यदि वे स्कूल नहीं जाएंगे तो हम भी स्कूल नहीं जाएंगे। इसका इंग्लिश क्या अक्सर ये बोलते हो, तो इसका होगा इफ दे डू नॉट गो टू स्कूल we will not also go to school। ये आपका जो है कंडीशनल सेंटेंस बिल्कुल कंप्लीट हो गया। अगर आपको कंडीशनल सेंटेंस समझ में आ गया है, शब्द सूचक वाक्य समझ में आ गया है, तो हमारे वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।